Last lecture what we have covered, and further we discuss about the next topic. So here just see what we have discussed in the last lecture. We have seen what is the meaning of what linearly dependent and independent, and I think it is clear to everyone. सभी को clear है ना? What is linearly dependent independent, सबकी पूरी definition आपको बताया था ना? क्यों? सभी को क्लियर है? इट इज़ क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट? प्लीज वन कैन रिस्पॉन्ड हियर. सभी को क्लियर है ना? एंड वी हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस वन. इट इज क्लियर? प्लीज मंजू, रेनू, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. So please you mute your mic, mute. So now see what we will discuss in this session. As in the last session I have already told you कि these three topics are related to each other, and every time you will get the question from these: linearly dependent, linearly independent, then basis, and then dimension, right? 100% श्योर आइदर इन पार्ट बी आर पार्ट सी. देखो हम छोटे छोटे टॉपिक को छोड़ते चलते हैं और उस पर अच्छी तरीके से स्टडी नहीं करते, और फिर लगता है कि हमने पूरा टॉपिक, पूरी बुक पढ़ लिया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ. उसका रीज़न एक ही है कि हमने उसको सही से नहीं पढ़ा. वी हैव नॉट कवर्ड राइट इन अ राइट वे. दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग. नाउ सी what is the meaning of basis. Basically the next topic is basis. अच्छा, बेसिस का मतलब सिर्फ बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो बेसिस. ऐसा नहीं है. उसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और जो मैंने कॉपी पे लिखवाया भी है. सो नाउ टुडे बेसिकली फर्स्ट वी just see what is the meaning of basis, and then again we solve the CSIR problem. You can see here this question is related to the what they have. No, it's the question is related to the dimension. This question, yes, basically they have asked the basis, right? So either in part C or part B you will get one question from this session. Now let's see. वहाँ पे देखो, वहाँ पे now see what is the meaning of basis. First, any set, just see, any set S is called, अगर कोई भी सेट है उसके पास कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स है, राइट? दिस इज द सेट. वेरी सिंपल. बेसिस मीन्स बेसिस सेट, राइट? सो आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि वो है क्या. बेसिस का मतलब क्या है? क्या वो सिंगल डिजिट कोई नंबर है क्या? तो बेसिस का मतलब होता है बेसिस सेट, राइट? ए सेट which contain certain number of vectors, and when we say that these vectors are basically called the basis, right? So there is two condition. Any set S is called basis set, or simply we say that it is the basis, right? When we can say that this set S is basis, first condition is, I accept first condition, it is लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? ये जो सेट है ये क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब सभी जानते हो ना? इफ वी जस्ट डू द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर, इन सबका मैं लीनियर कम्बिनेशन करूं, ए अल्फा वन, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट 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 ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो. अगर ऐसा होता है, लीनियर कम्बिनेशन करके जीरो के बराबर इक्वेट करूं, दिस इंडिकेट व्हाट? ए आई, ऑल ए आई विल बी जीरो फॉर एवरी आई. फॉर ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, सारे ए आई क्या हो? जीरो. तभी ये लीनियर कम्बिनेशन जीरो होगा, राइट? इट इज क्लियर? आई थिंक इट दिस इज क्लियर. So linearly independent we have already seen. So this is the first condition. Second condition, this set is basically, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं L ब्रैकेट में S. मेरी आवाज तो सभी को आ रही है ना? हेलो Sir. So second is, this set is basically linear from the linear span. Now the question is
what is the meaning of linear span? This is linear spanning set. स्पैनिंग सेट भी बोलते हैं या लीनियर स्पान सेट भी बोलते हैं, लीनियर स्पैनिंग। स्पैनिंग का मतलब स्पैनिंग सेट ऑफ वी, जिस भी वेक्टर स्पेस की बात करेंगे कि दिस इज बेसिकली बेसिस ऑफ वी, राइट। इस वेक्टर स्पेस का ये बेसिस है, कौन सा? एस इज बेसिकली कॉल्ड द बेसिस सेट of this vector space V of first, this must be satisfied what? This must be linearly independent. Second, it is linearly spanning set or simply spanning set बोलते हैं। spanning set का मतलब है इस V जो कैपिटल V है इसके किसी भी एलिमेंट को you can create any element, this is basically element of this V, any element of this V कैन बी क्रिएटेड बाई द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। इस जो लीनियर कम्बिनेशन जब करेंगे आप तो इसका हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, एनी एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस वी कैन बी क्रिएटेड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, राइट। इट इज क्लियर। हर एलिमेंट मतलब ये जो वेक्टर, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये बेसिकली क्रिएटर हैं, राइट। These are also you can say that the creator, किसके creator है? हर element is V के। Every element of this vector space V can be created as a linear combination of what? This spanning set. It is clear? उस S set से कोई भी एलिमेंट आप जनरेट कर सकते हो इस V स्पेस का। अब इसका मतलब क्या है, राइट? हेलो, ये क्लियर है? दोनों कंडीशन तो क्लियर हो गई ना। अब चलो एग्जांपल लेंगे एंड वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल, देन इट विल क्लियर मोर, राइट। इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो। यस सर। अब मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ समझना है। वी जस्ट टेक टू सेट, one is form, one is satisfy the all the two condition and second will not satisfy the two condition. Let's see how. This is basically form the basis set. तो हम वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर दिस फॉर्म द बेसिस सेट, राइट। दिस इज द सेट विच कंटेन ओनली टू वेक्टर्स। हाउ मेनी वेक्टर्स? अल्फा 1 and अल्फा 2. This is let's suppose B1 and I have just taken another set B2. This is also a set 1 0 and 2 0, right. This is अच्छा किसका बेसिस है? बेसिस ऑफ R2. This is R2 means this is the vector space over which this is defined and is not बेसिस। आर कहीं कहीं बेसिस सेट भी लिखा रहता है या बेसिस भी बोल सकते हो, बेसिस ऑफ R2. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एंड वाई, राइट। इट इज क्लियर। तो देखो अगर मैं कहूँ R2 स्पेस का, तो सबसे पहले अगर मुझे बेसिस प्रूव करना है तो मैंने बेसिस के लिए क्या बताया आपको? दो कंडीशन। पहला क्या होना चाहिए? पहला दिस मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखो अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक डिफिनीशन बताया और बेसिक डिफिनीशन के बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे। अभी जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि बेसिस को बेसिस है या नहीं है या इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आई विल टेल यू सेवरल मेथड्स। पहला ये बेसिस जो बेसिक डिफिनीशन है, फिर डिटर्मिनेंट निकाल के, फिर आपको रॉस्कियन से भी बता सकता हूँ, फिर उसके बाद रैंक निकाल के। तो कई मेथड है, चूँकि अभी हमने बेसिक मेथड पढ़ा तो पहले अच्छे तरीके से उस मेथड को अप्लाई करना आप सीखिए। सो व्हाट वी कैन डू, मैंने आपको क्या बताया पहले, अगर इफ़ यू आर जस्ट व्हाट डूइंग द लीनियर कम्बिनेशन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या इंडिकेट करना चाहिए? दिस मस्ट इंडिकेट A1 और A2 दोनों 0 होना चाहिए अगर ये इंडिपेंडेंट है तो, राइट। ये तो डिफिनीशन बताया। तो जरा करके देखो, A1 अल्फा 1 की जगह आप क्या पुट करेंगे? 1 0 एंड प्लस A2 दिस इज 0 1 दैट इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया है कि जब भी यहाँ 0 वेक्टर्स है, राइट, दिस इज 0 वेक्टर, so you just see how many tuples are there, how many tuples are there. So here there are 2 tuples, so you write this 0 comma 0 like this, right. And once you again A1 plus
क्या हो जाएगा, देखो पहला टपल्स को ऐड करो दोनों का, A1 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि A2 इंटू जीरो होगा, कमा यहाँ पे फर्स्ट वाला जीरो है, सेकंड वाला A2 है, सो वंस यू डू A2 दैट इज इक्वल टू 0, 0, राइट। प्लीज लेट मी नो दिस इज क्लियर। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा, दोनों साइड को कंपेयर करोगे, A1 एंड A2 बोथ आर व्हाट, 0। दिस मीन्स दैट इट दीज टू वेक्टर्स आर व्हाट, α1 α2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। इट इज क्लियर। आर अब इंडिपेंडेंट है तो ये सेट क्या हो गया, पहला तो अभी बेसिस सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि सेकंड कंडीशन आपको क्या बताया, दिस सेट इज बेसिकली स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट का मतलब अगर R2 स्पेस का कोई एलिमेंट क्रिएट करना, कोई एलिमेंट ले लो 5 6 ले लो, राइट, दिस इज फ्रॉम R2 स्पेस, है ना। अब इस एलिमेंट को जरा क्रिएट करना, तो कैसे क्रिएट करोगे, क्या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उससे क्रिएट हो पाएगा, देखो यस, आपको करना क्या है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, इट्स क्लियर। सो एनी एलिमेंट ऑफ दिस R2 कैन बी क्रिएटेड by the linear combination of these two vectors, right, and hence this is linear spanning set. This B1 is basically linear spanning set and it is also linearly independent. Please let me know it is clear to everyone. So this set is basically from the basis set. सभी को clear है, सभी एक बार respond करेंगे। This is clear, I think these two conditions are satisfied by. It's clear, sir. Now we see this second one, right, and try to understand how this is not from the basis, right. So the first condition is what, first condition is whether this set is linearly independent or not. First we check this for this example, right. देखो एक चीज मैं बात, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही सर। क्या मेरी आवाज कट रही है क्या, क्लियर सर, बाकी सब क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। तो कौन अभी बोला जिसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, भारत, आपका भारत विश्वकर्मा। अच्छा भारत, एक बार काम करो, आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो, हो सकता है आपके साइड से नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं। नाउ सी, ओके सर, नाउ सी लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब ये क्वेश्चन मार्क है, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो अगेन वी डू द सेम थिंग, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले आप बेसिक से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, दो लेक्चर बाद, 3 लेक्चर बाद मैं तो एडवांस्ड टेक्निक भी आपको बताऊंगे कि कैसे 1 मिनट या 30 सेकेंड में भी चेक कर लोगे। लेकिन देखो आपको कितना भी ऊंचाई पे उड़ लो, आना पड़ता है ज़मीन पे ही हमें, राइट। तो बेसिक मेथड बहुत ज़रूरी है जानना। सो इसमें भी करते हैं, वी जस्ट डू द लीनियर कॉम्बिनेशन A1 1 0 प्लस A2 2 0 इक्वल टू 0, राइट, इट इज़ क्लियर। नाउ सी, अब इसको जरा आप ओपन करिए और देखिए क्या A1 A2 0 हो रहे हैं, अगर 0 होगा तब तो ठीक है। सो देखो A1 और प्लस 2A2, राइट, एंड कामा 0 कामा 0, यही 0 प्लस 0 यही होगा ना, इज इक्वल टू 0, एंड यू कैन राइट दिस इज 0 कामा 0। 0 वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 टपल्स है, तो दोनों साइड को कंपेयर करो तो क्या मिल रहा है, A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो और तो कुछ मिल नहीं रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है A1 इज इक्वल टू माइनस 2A2। देखो अगर स्केलर भी इस तरीके से मिले कि एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे है, राइट, इफ इन टर्म ऑफ स्केलर यू आर गेटिंग वन ऑफ द स्केलर इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड वन, it is not necessary these two will be 0, right, it is clear, it is not necessary these two are equal to 0, it is clear। so यहाँ पे क्या हो गया, ये तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्या स्केलर लीनियरली डिपेंडेंट है। वैसे भी देखो आपको पता चल गया, अगर पहले वाले वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इफ वी मल्टीप्लाई बाई 2 इन दिस अल्फा वी विल गेट द सेकेंड वन अल्फा 2, राइट। So these two vectors are linearly dependent and hence this will not form the what basis। अच्छा एक काम करते हैं, सेकंड कंडीशन भी चेक करते हैं, क्या मैं इससे इस R2 स्पेस के इस एलिमेंट को क्रिएट कर पाऊंगा, कोई भी एलिमेंट
5 6 ही ले लो। क्या इसके लीनियर कम्बिनेशन से आप कभी भी क्रिएट कर पाएंगे? नेवर। आप कभी भी यहाँ से इस एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सेकेंड टपल्स क्या है? 6। हाउ यू कैन क्रिएट दिस सेकेंड टपल्स? बिकॉज सेकेंड टपल इज ऑलरेडी गिवन व्हाट? 0। सो 6 कैन नेवर बी कम, कुछ से भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे A1 A2 कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ये हमेशा सेकेंड टपल्स क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पे सेकेंड टपल क्या है? 6, राइट? अरे हाँ ना, क्लियर है? सभी को क्लियर है? प्लीज। Yes, sir. So Yes, this, sir. so the first one is basically form the basis, but means B1 will form the basis. Why? Because this satisfy all the two condition, linearly independent and linear spanning set. This will form the linear spanning set. And the second one is neither linearly independent nor it is basically form the what? Spanning set. It is clear? Please let me Yes, know. sir. Yes, sir. So now see, we just see the few of the problems, right, based on this. अब मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी सॉल्व करेंगे। बेसिस सेट फॉर्म कर रहा नहीं कर रहा है? चलो, ऊपर CSIR का ही प्रॉब्लम है। चलो एक काम करता हूँ, पहले CSIR के ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? ओके, तो इसे मैं I just copy this one or cut this one. एक चीज़ और सभी समझना, चाहे वो नए पुराने वाले तो सभी जानते ही हैं। देखो, अगर मुझे जैसे बहुत सारे लोग भेजते हैं ना मैसेज करते रहेंगे कि सर आज क्लास होगी नहीं। देखो, मैं खुद ही सीरियस रहता हूँ। अगर मुझे क्लास अगर नहीं लेनी है तो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म करूँगा। 1-2 मिनट हो सकता है कि लेट हो जाए। अच्छा, क्या कर, 1 मिनट रुकना, होल्ड करना सभी। डांगर का कुछ क्वेश्चन है, सर कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो बट सेकंड ना हो रहा हो। अच्छा, आते हैं डांगर, उस पर भी आते हैं, ठीक है ना? इट इज़ क्लियर? वैसे 99% केस आप देखोगे, वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्पैनिंग तो होगा ही, राइट? इट इज़ क्लियर डांगर? चलो इस पे आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं, आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं। नाउ सी, दिस क्वेश्चन इज आस्क इन CSIR, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4। अब देखो, जैसे ही R4 कहा, इसका मतलब R4 मीन्स व्हाट? दिस इज बेसिकली R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R, मीन्स every element of this R4 is basically what? Please mute your mic. Please mute your mic. Sujata, please mute your mic. Now see, basically every element of this R4 can be what? Can be in this form. कौन सा फॉर्म होगा? It will contain the 4 tuples x, y, z, t. Right? It is clear? It is clear? So ऐसे टपल्स के फॉर्म में तो आपको बताना, इसमें से देखो 4 सेट लिखा है, B1, B2, B3, राइट? देयर आर 4 सेट। कौन सा बेसिस होगा? और अच्छा देखो, ऑप्शन कैसे दिया है। ऑप्शन कह रहा है B1 B2 बेसिस होगा, नॉट B3। सेकेंड ऑप्शन B1 B2 एंड B3 ऑल दीज आर फॉर्म द बेसिस। कह रहा थर्ड में कह रहा है B1 एंड B3 आर फॉर्म द बेसिस बट नॉट B2, राइट? एंड द लास्ट ऑप्शन सेज ओनली B1 विल फॉर्म द बेसिस। तो चलो मैं आप सभी को 3 मिनट का टाइम देता हूँ। आप वो दोनों कंडीशन, 3 क्या 5 मिनट का टाइम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और आप दोनों कंडीशन सारे प्रॉब्लम सारे B1 B2 B3 में अप्लाई करके देखो क्या हो रहा है, क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियर स्पैनिंग है।
भारत, अभी आवाज आ रही क्लियर? अभी आ रही सर। ठीक, थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क होता तो उसे रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, मंजू, नेहा, राजलक्ष्मी, अर्चना जादव, डांगर, निर्मला, दिस पीपल आर टेलिंग ऑप्शन नंबर ए, मतलब B1 B2 फॉर्म कर रहा बेसिस बट नॉट B3। पार्ट सी के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे, डोंट वरी। लास्ट 1 मिनट now। सभी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। चलो वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चले ना, सॉल्व किया। कोई और भी सॉल्व कर रहा है? अगर सॉल्व कर रहा तो मैं अभी रुकूं 1 मिनट, अदरवाइज आगे चलता हूँ। देखिए, स्टॉप कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि ये बेसिस सेट है कि नहीं। जैसे देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में थोड़ी सी मैं एक और टेक्निक बताऊँगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। आप रैंक निकाल सकते हो, उससे भी बता सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल के भी बता सकते हो। देयर इज सेवरल टेक्निक कि ये बेसिस होगा या नहीं होगा, राइट। तो देखो, ये और एक और टेक्निक, अगर किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने लिख लिया, राइट, कोई भी मैट्रिक्स इफ़ यू हैव रिटन इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, राइट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, तो आपको सभी को पता है डिटर्मिनेंट कैसे होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इफ़ इट इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड ऑल द डायगोनल पोजीशन आर नॉन जीरो, राइट, तो इसका बेसिकली जो डिटर्मिनेंट, वही बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट वाली टेक्निक। अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स है और आपने डिटर्मिनेंट निकाला एंड दिस इज़ नॉन जीरो, उस केस में भी आप बता सकते हो ये चारों वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा देखो, लर्न करने का तरीका, हाउ यू कैन लर्न दिस इज बेसिकली राइट आर रॉन्ग। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप बेसिस सेट उठाओ। बेसिस सेट A4 का उठाओगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बेसिस सेट को इसमें पुट कर दो, सो 1 0 0 0। बेसिस सेट का मतलब है व्हाट, R4 का बेसिस सेट क्या, स्टैंडर्ड बेसिस यही तो होता है, 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, राइट। ऑल दीज वेक्टर्स, देखो ये वेक्टर्स हैं सब। पहला वेक्टर दिस इज अल्फा 1, अल्फा 2, तो इसको जब भी आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, ऑलवेज यू विल गेट व्हाट, 1। सो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, राइट, it will never be zero, and if the determinant is not zero, in that case it is basically linearly independent, right। second, आप basic method तो जानते हो, you know the basic method, and by that method you can easily check this, आप आसानी से चेक कर सकते हैं, राइट। कैसे, आप देखो यहाँ से आप करोगे A1 1 0 0 0 प्लस A2 1 1 0 0 प्लस A3 1 1 1 0 एंड प्लस A4 दिस इज 1 1 1। एक मैं आपको बस बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे, राइट।
सो जस्ट सी हियर, अब आप इसको जब ओपन करेंगे, वंस यू ओपन यू कैन सी दिस एंड कंपेयर, डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यही होगा ना पहला टपल्स। देखो फर्स्ट टपल्स इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, राइट। A4 will be 0. This is the basic method, right? Second, you can see this is 0, so we count from A2. So A2 plus A3 plus A4 will be 0. This is the second tuples. You can see 0, then 1, then 1 and then 1, right? Third equation will be what? Third tuple set करो, देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है. It will start from this one. So A3 plus A4 will be 0. और 4 tuples को open करो. Once you open the 4 tuples, you will get what? Only A4 will be 0. So A4 0 हो गया. यहाँ पुट करोगे क्या मिल जाएगा? चाहे सर मैट्रिक्स मेथड से चाहे लोअर ट्रायंगल हो या अपर ट्रायंगल हो, जैसे भी सॉल्व करेंगे हम लोगों को लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा, दैट मींस बेसिस होगा। हाँ ठीक, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लीजिए चाहे लोअर ट्रायंगुलर, बस एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि जो डायगोनल एलिमेंट है, राइट, वो नॉन जीरो होना चाहिए। एक भी अगर जीरो हो गया अपर या लोअर में तो फिर वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, राइट, और फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट, क्लियर। अभी हम जब आगे आपको बताएंगे, जब आइगन वैल्यूज पढ़ाएंगे, देन आई विल टेल यू हाउ यू कैन सो दैट वन, राइट, इट इज क्लियर। नाउ सी, यहाँ से देखो फोर्थ वाले इक्वेशन से A4 0 आया, A4 को थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे यू विल गेट A3 0, A4 और A3 को यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? A2 विल बी 0, राइट, एंड वंस A3 A4 A2 is 0, from the first equation we will get A1 will be 0. So all these A1 A2 A3 A4 are 0 and hence the first one is what? Linearly independent, right? It is clear? Please let me know. और ये लीनियर स्पैन इंडिपेंडेंट है, स्पैनिंग सेट भी फॉर्म करेगा, आप चाहें तो चेक कर लीजिए, राइट। सेकंड, B2 भी ऐसे ही चेक कर लोगे, देखो सेम पोजीशन पे ऐसे ही जब इसको करोगे तो यहाँ ऐसे ही सेम है, देखो 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 0, the same type of equation you will get again and hence B2 will also form the basis. All the coefficient A1 A2 A3 A4 will be 0. लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देखो you will not get these things here because यहाँ पे जैसे ही आप इसको लीनियर कम्बिनेशन करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे मैं कर देता हूँ 1 2 और 2 1, just see for the case of B3 1 2 0 0, right, this is the first vector. The second vector is 0 0 1 1 0 0 1 1, right. The third vector is basically 2 1 0 0 2 1 0 0. देखो एक आध क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ लेकिन इसके बाद आपको खुद करना होगा, राइट, और इसके बाद आपसे मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको सारे बेसिक मेथड बताया है, अब आप अप्लाई करिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा मैं आपको यहीं बैठा हूँ बताऊँगा। नाउ सी, आप इसको भी करिए A1 इंटू 1 2 0 0, बेसिक मेथड आपको जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं इससे प्रॉब्लम हम सॉल्व करें। देखो अगर कुछ नहीं आया अपने पास, अगर कहीं रास्ते में मैं फंस गया तो हम क्या करेंगे? अगर हमें रास्ते में फंस गए और हमें कोई गाड़ी नहीं दिख रही है तो हम, रात होने वाली है तो बेटर यही है कि क्या पकड़ लें? पैदल रास्ता पकड़ लें, राइट। लेकिन पैदल हर जगह आपको यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल नहीं जाएंगे, राइट। यू हैव ए एडवांस टेक्निक सो दैट यू कैन क्विकली रीच टू ऑट्स योर व्हाट गोल। जो भी आपका एम है, जहाँ पहुँचना है वहाँ जल्दी से पहुँच पाएँ, उसके लिए आपको 2 मिनट में चाहे जैसे भी पहुँचना है, क्योंकि वहाँ टाइम है नहीं, 3 आवर्स में आपको सारे क्वेश्चन करने। सो अगर कुछ नहीं आया आपके पास, लास्ट में 20 मिनट 30 मिनट बचे हुए हैं, आपको लग रहा पार्ट सी के 2-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तब बेसिक मेथड
काम आ सकता है, जहाँ कोई टेक्निक काम ना करे वहाँ पे ऐसे आप इलेबरेट करके करेंगे. बट फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट बाई कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट बाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. जैसे भी हो पाए पहले हमें शॉर्ट टेक्निक यूज़ करनी है. बात क्लियर है? ये सब बात की बात है कि ये हमें, और ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं आ रहा तो इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं. देखो यहाँ से वंस यू ओपन दिस व्हाट यू विल गेट, यहाँ से मिल जाएगा. मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ. a1 पहला टपल्स a1 प्लस 2a3 माइनस 5a4 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड टपल्स को ऐड करो. 2a1 प्लस a3 प्लस 5a4 इज इक्वल टू 0. राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ. a2 बस a2 विल बी 0. यही होगा ना? देखो, अरे यहीं पे तो है थर्ड, और बाकी यहाँ पे 0 है पहले से, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है. थर्ड टपल्स में सिर्फ क्या बचा? a2 विल बी 0. एंड a4 आ जाओ. ये भी a2 के बारे में ही बता रहा है. a2 विल बी 0. देखो यहीं पे है ना, बाकी सब तो पहले से 0. दिस मीन्स दैट a2 विल बी 0. अगर a2 0 है तो ठीक है. चलो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो. a2 एक ही केवल हमें स्केलर मिला. ओनली वी आर गेटिंग ओनली वन स्केलर विच इज 0. रेस्ट ऑफ द स्केलर इज इट इज़ नॉट नेसेसरी 0 हो. देखो कहीं आपको जरूरी है कि सब 0 हो जाए? आप बताओ. a1 दो इक्वेशन मिला, 3 अननोन्स. वी हैव 3 अननोन्स एंड 2 इक्वेशन. हाउ वी कैन से दैट दिस 3 विल बी 0? होगा? जरूरी नहीं है. a1 के वैल्यू बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आप ले सकते हो जिसमें स्केलर, अगर एक भी स्केलर ऐसा एग्जिस्ट कर गया, देखो a1 a3 और a4, ऐसी कोई एक वैल्यू बताओ जहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आपको मिल जाएंगे. इन दोनों को एक काम करो, सब्सट्रैक्ट करके एक इक्वेशन भी बना सकते हो. राइट, या दोनों को ऐड करके भी बना सकते हो. अच्छा, दोनों को ऐड अगर करते हो तो क्या मिला? वंस यू ऐड दीज टू, ये 5a4 एंड 5a4 0 हो जाएगा. आपको क्या मिला? a1 3a1 प्लस 3a3 विल बी 0. यहाँ से क्या मिल गया? a1 इज इक्वल टू माइनस a3. अब देखो फिर आपको अभी वही चीज़ मिल गया. अगर कहीं भी ऐसा स्केलर मिल जाए जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, कोई भी स्केलर जो आपने किया, सो यहाँ पे क्या हो गया? लीनियरली डिपेंडेंसी आ गई. राइट, इट इज़ क्लियर. एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंडेंट है. ऐसे भी देखो कह सकते हो ये दोनों एक ही प्लेन पे होंगे ना, 1 2 और 2 1. इट इज़ क्लियर. तो भी आप कह सकते हो दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट टू ईच अदर. इट इज़ क्लियर. प्लीज लेट मी नो. क्लियर सर. सो आपको बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप पता कर सकते हो 1 by 1. तो ये लीनियरली मतलब बेसिस फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है. सो b1 b2 आर फॉर्म द बेसिस बट नॉट b3. राइट, इट इज़ क्लियर. दिस b1 b2 b3 सब बेसिस फॉर्म करेगा. गलत है. कह रहा है नॉट b2, ये भी गलत है. b2 भी फॉर्म कर रहा है बेसिस भाई. ओनली b1, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो. जैसे हम पिछला टॉपिक पढ़ा है, मुझे नहीं पता हाउ मेनी पीपल हैव रिवाइज इट आर नॉट. राइट, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. पिछला जो टॉपिक बताया सब स्पेस है, पिछले टॉपिक भी रिवाइज करते रहेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे. राइट, सो एक क्वेश्चन उठाते हैं पार्ट सी से और फिर इन सारे प्रॉब्लम पे भी आएंगे. डायमेंशन से रिलेटेड है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जब मैं पहले डायमेंशन बता लूँ. और एक क्वेश्चन ये था, ये भी डायमेंशन से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा वेट करो. पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट सी का और देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR इन पार्ट सी. राइट, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन सॉल्व दिस क्विकली. बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे और आप ही सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ. मैं जस्ट वेट करूँगा जब सभी सॉल्व कर लेंगे तब. देखो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ. कह रहा है MN, दिस इज बेसिकली द n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स. राइट, MN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे जितने भी मैट्रिक्स हैं सब कितने के हैं? n क्रॉस n रियल एंट्रीज है, यानी रियल
एंट्रीज का मतलब रियल मैट्रिक्स है, राइट। क्लियर है भाई सभी को? जितने भी ये एक सेट है बेसिकली, ये सारे रियल मैट्रिक्स को कंटेन कर रहा है, राइट। अब आपको बताना है कि ये इसका कुछ सबसेट है, राइट। द फॉलोइंग सबसेट ऑफ Mn decide which of, अच्छा यहाँ अब मत लिखो, which are सब स्पेस, राइट। आपको बताना है कि इसके कुछ सबसेट मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं। कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा? सब स्पेस की दो कंडीशन आप सभी जानते हो। पहला, जीरो वेक्टर जरूर होना चाहिए, और दूसरा, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, या बोल सकते हो एवरी टू एलिमेंट, राइट, और उसका लीनियर कम्बिनेशन करूं तो भी उसी सबसेट या वेक्टर स्पेस वी में बिलोंग करना चाहिए, राइट। ये तो सभी को पता है। सो आपको यहाँ पे मैंने 4 सेट लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से फॉर्म करेगा। एक ऐसी मैट्रिक्स उस Mn से उठाना, ये सारा W1 वो सारे मैट्रिक्स को कंटेन कर रहा है जो नॉन सिंगुलर हो। A इज नॉन सिंगुलर, राइट। ऑप्शन नंबर बी, W1 A is element of this Mn such that, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दिया, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो सारे कलेक्शन। तो आपको बताना है कि ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। W3 which is again contain all those matrix such that trace of A is 0, and option number D, W4 which is basically BA such that A तो एलिमेंट है Mn का, मतलब रियल एंट्रीज है, राइट। वेयर, बस आपको ये नहीं बताया A और क्या होगा, वेयर B के बारे में बता दिया। B इज सम फिक्स्ड मैट्रिक्स in Mn, right? It is clear, this question is clear to everyone? सभी को क्वेश्चन क्लियर है? एक बार सभी रिस्पॉन्ड कर देंगे। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सभी को क्लियर हो चुका। अब मुझे बताइए कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज़ बेसिकली, वो पहले आप देखो क्या है, ये सबसेट है ए, W1 इसको W2 कर दो, दिस इज W2, W3 एंड W4, राइट। ये इसका सेट है। इसमें चेक करो कि किसके पास जीरो वेक्टर का मतलब क्या है मैट्रिक्स के केस में। अगर मैं बोलूँ जीरो वेक्टर इन मैट्रिक्स, इसका मतलब है वो जीरो नल मैट्रिक्स है, राइट। तो क्या नल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा? देखो यही तो बताया, टू प्रूव दैट वी हैव टू शो दैट दिस इज फ्रॉम द सब स्पेस, वी नीड टू सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन। फर्स्ट, जीरो वेक्टर मस्ट बी बिलोंग टू देयर, एंड द सेकेंड कंडीशन, if we just do the linear combination of any of two vectors, here the vectors means element of this set, means it is basically the matrix, right? If we are taking two matrix of this subset W1 or W2 or W3 or W4, and once we add these two, again this will be in the same set. Clear? Please let me know it is clear. सभी को क्लियर है? तो चलिए आप सभी को मैं अगेन 2-3 सर मिनट बी एंड सी हो सकता है। हाँ चलिए वेट कर, मैम वेट करिए। तो सभी को देखिए, जब तक टाइम नहीं देंगे ना आप मैम या कोई भी, पहले कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी को सोचने का टाइम दीजिए आप। हो सकता है आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया या आपको आंसर पहले से पता हो, लेकिन बाकी सबको भी मौका दो सोचने के लिए।
मैं कभी भी ये इंसिस्ट नहीं करता कि यू सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट फर्स्ट यू ट्राई टू थिंक, पहले आप अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाओ। और बात की बात है, आप अलग अलग तरीके के सोचने की आपकी क्षमता बढ़े। मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत जगह सॉल्व है, यूट्यूब पे भी बहुत जगह सॉल्व है, जाओ देख लो, लेकिन यहाँ मैं 3 मिनट का टाइम क्यों आपको दे रहा हूँ कि आप तब तक बाकी लोग उस पर सोचो। ये रियल टाइम टेस्ट है आपके लिए। इसी 3 मिनट में अगर आपने पहले भी सॉल्व किया है, फॉरगेट इट, आप नए तरीके से फिर भी एग्जाम्पल लेके फिर से करो अलग तरीके से। Sir, if you are giving more time to the questions, we cannot discuss more questions, sir. For each, for 1 hour of class, we are discussing only 3 problems, sir. Just Sujata, just try to understand. One thing is very clear कि हमें क्लास में सभी को देखना है। सेकेंड, यू हैव ए टाइम, राइट, रेस्ट ऑफ द टाइम ओनली वी आर डिस्कसिंग हियर 1 hour. After that you have a time, you just try to solve the question independently. If you have any problem, you can share here the problems, we try to include more problems, right? Clear? Okay, sir. Okay. No problem. Reduce the 3 minutes of time, sir. Change to 2 minutes. Sir. Okay, even I have stopped all Minutes this. enough, sir. Okay, no problem, I will stop this in 2 minutes. So I just stop this poll option. देखो, many people have given, someone has given B and C. 1 मिनट थोड़ा सा मैं वेट करना, जो गलत होंगे बस उन्हें ही बताऊंगा, अदरवाइज स्किप करके आगे चलेंगे। सो निर्मला, अशोक, कुछ लोगों ने B and C भी दिया है। somebody has given option number A also. So just see how we can approach here for this case. पहले देखो, पहला अगर मैं जीरो वेक्टर लेता हूँ तो जीरो वेक्टर मीन्स जीरो मैट्रिक्स, राइट? इफ वी आर टेकिंग एनी जीरो मैट्रिक्स, इन दैट केस इट्स डिटर्मिनेंट विल बी व्हाट? पहला जीरो वेक्टर तो जरूर होना चाहिए क्योंकि ये सब स्पेस की डिफिनीशन है, राइट? एंड इफ वी आर टेकिंग जीरो एलिमेंट, राइट, आर जीरो वेक्टर, in that case what will happen? This will be become singular. Clear है सभी को? एक बार कोई रिस्पॉन्ड करे, प्लीज रिस्पॉन्ड हियर. Yes, sir. So if we are taking zero vector or zero element, in that case it will be what? It is what? जीरो मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट जीरो Zero. होगा, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर क्या है? मैट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ नॉन पे सिंगुलर non मैट्रिक्स singular. दैट नॉट सेटिस्फाइड. तो ये तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, राइट? बात खत्म। जीरो वेक्टर ही पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं, राइट? सेकंड पे आ जाओ, अगर मैं जीरो वेक्टर लेता हूँ यानी जीरो मैट्रिक्स लेता हूँ तो उसका ट्रेस क्या आएगा? डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो आएगा तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा। चलते हैं तो सेकंड, आते हैं सेकंड पे। W2 को ही चेक करते हैं। वी जस्ट चेक बाय अनदर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन सभी को पता है। सो यहाँ पे कह रहा है ए इज एलिमेंट ऑफ दिस Mn सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज जीरो,
राइट, यही कह रहा ना। तो देखो अगर दो मैट्रिक्स आप लेते हो, कोई भी दो मैट्रिक्स, राइट, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, तो आप एक काम कर सकते हो। देखो आपको सोचना है, आपको जब भी काउंटर एग्जांपल लो उल्टा आपको सोचना है। ऐसा दो मैट्रिक्स उठाओ, ऐसे उठा लो बेसिकली, सो दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, लेकिन मैं अगर दोनों को ऐड करूं तो डिटर्मिनेंट 0 ना हो, राइट, इट इज क्लियर। तो देखो अगर ए मैट्रिक्स लेते हो 2x2 का ही ले लो, n क्रॉस n दिया है, कुछ भी ले सकते हो, 1 0 0 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, वी आर टेकिंग टू एलिमेंट ऑफ दिस W2, इसका भी उठा लो 0 0 0 1 ऐसा, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, राइट, है ना। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस टू आर A1 A एंड B, दिस टू आर एलिमेंट ऑफ W, लेकिन मैं दोनों को ऐड अगर करता हूँ, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इज व्हाट 1, विच इज बेसिकली नॉन जीरो, है ना। ये कैसा मिल गया, नॉन सिंगुलर मिल रहा है। दो सिंगुलर मैट्रिक्स थे, ए एंड बी आर सिंगुलर, राइट, है ना, और जब मैंने दोनों को ऐड किया तो नॉन सिंगुलर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट, इट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो। Okay, sir. सो नाउ दिस मीन्स दैट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। अब आते हैं सी एंड डी, क्योंकि बहुत सारे लोग बी और सी दोनों लगाए हैं। देखो ट्रेस 0, ट्रेस का मतलब क्या है, पहले चीज देखो, अगर मैं पहला 0 मैट्रिक्स लो, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स लोगे तो उसका ट्रेस क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स, राइट, ट्रेस मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, Trace is 0. तो ऑलवेज ट्रेस तो 0 आएगा। तो पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई भी नल मैट्रिक्स उठाओगे उसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड करोगे, ट्रेस तो यही है ना, ट्रेस मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, राइट, तो ट्रेस क्या आएगा, 0 आएगा। तो ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, अगर मैं कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स लूँ और उसका ट्रेस निकालने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी ऑप्शन नंबर, फॉर द ऑप्शन नंबर सी, वी हैव W3 such that A is element of this Mn such that trace of A is 0। अगर मैं दो मैट्रिक्स ऐसा लेता हूँ जिसका ट्रेस 0 हो और कुछ नहीं, तो ट्रेस 0 करने के लिए ऐसा हमें कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी हो मैं उससे नहीं लेना देना है, राइट, इट इज़ क्लियर। ट्रेस जिसका ट्रेस 0 कोई भी उठा सकते हो, -2 2 लाइक दिस, राइट, यहाँ कुछ भी हो 5 6 7 कुछ भी उठा लो। दिस ट्रेस इज बेसिकली 0, ट्रेस इस मैट्रिक्स का क्या है, देखो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, इसका भी ट्रेस क्या है, ट्रेस ऑफ बी इज बेसिकली व्हाट 0। अगर मैं क्या दोनों को ऐड करूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगेन क्या होगा, दिस विल बी -1, देखो 1 और -2 को ऐड करोगे -1, और 6 to 8, और ये हो गया 5 3 8, राइट, एंड -1 और 2, तो यहाँ 1। तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ, वंस वी ऐड द टू मैट्रिक्स अगेन वी आर गेटिंग ट्रेस ऑफ दिस व्हाट 0। सो वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट, ये कोई भी उठा लो, देखो ये ट्रेस की प्रॉपर्टी भी होती है, ट्रेस बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a एंड प्लस ट्रेस ऑफ b। चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकते हो। अगर दो मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है, इफ द ट्रेस ऑफ द टू मैट्रिक्स इज 0, वंस यू ऐड यू विल गेट व्हाट, ऑलवेज 0 ट्रेस मैट्रिक्स, इट इज क्लियर। जब भी दो मैट्रिक्स का, क्योंकि ये लीनियर प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, अभी मैं जब ट्रेस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो वहाँ से भी कर सकते हो कि अगर मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ जिसका ट्रेस 0 है तो दोनों को ऐड करूंगा, चूंकि लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, सो दिस मस्ट बी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, क्लियर, प्लीज लेट मी नो, Clear, है? sir. सो ये बेसिकली दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और हेंस दिस विल फॉर्म द व्हाट वेक्टर सबस्पेस। नाउ मूव ऑन द फोर्थ वन। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट लेना है, कोई भी एलिमेंट उठाओ BA के फॉर्म में होना चाहिए, कैसा, दिस इज बेसिकली BA। अब एक चीज देखो, A इज एलिमेंट ऑफ दिस Mn और कह रहा है B इज फिक्स मैट्रिक्स, राइट, इट इज फिक्स मैट्रिक्स। सो अगर मुझे इस
W4 का कोई एलिमेंट अल्फा 1 उठाना है और अल्फा 2 उठाना है, तो वो बेसिकली किस फॉर्म का होगा? B तो फिक्स मैट्रिक्स है, तो B इंटू A1, राइट। एंड ये कैसा होगा? B इंटू A2। अच्छा, उससे पहले और देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, और तो हम पहले देखें जीरो वेक्टर होगा या नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स होगी कि नहीं। तो देखो यहाँ पे Mn के बारे में क्या क्या कह रहा है? A इज एलिमेंट ऑफ Mn, तो हम तो जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? क्योंकि यहाँ तो ये रियल मैट्रिक्स है, तो हम जीरो मैट्रिक्स तो इसमें 100% बिलोंग करेगा। कोई भी बी मैट्रिक्स हो, फिक्स मैट्रिक्स हो, अगर इसमें किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द नल मैट्रिक्स, राइट। प्लीज लेट मी नो, अगर किसी भी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको? जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब जीरो मस्ट बी बिलोंग टू दिस वन, राइट। अब सेकंड पे आते हैं, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर मैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करता हूँ, सो व्हाट वी विल गेट? B इज कॉमन, A1 एंड A2 इज, सो फिर एक फिक्स मैट्रिक्स B के लिए हमें A1 प्लस A2 जो मैट्रिक्स मिलेगा ये भी किसका एलिमेंट होगा? दिस एलिमेंट ऑफ Mn, राइट। सो यही तो एलिमेंट बताने थे कि B A फॉर्म का हो, सो B A मिल रहा है भाई। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 वी आर टेकिंग टू एलिमेंट ऑफ दिस R4, and once we just do the linear combination we are getting the same thing. It is clear? Please let me know. Clear, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो ये भी वेक्टर स्पेस या सब स्पेस फॉर्म करेगा, राइट। कहाँ चला गया? यस, दिस विल फॉर्म द सब स्पेस। जीरो वेक्टर बिलोंग टू दैट सेट, दिस टू सेट C and D, and also what? The second condition is also satisfied. Now move on the next question. किसी को कोई डाउट होगा तो बोल देगा। देखो किसी को, आपको दूसरे की फिक्र नहीं करनी है। कोई ये कह रहा है कि हम जल्दी से प्रॉब्लम को ख़त्म करें, आपको नहीं आ रहा है आप 10 बार पूछिए, राइट। इट इज़ क्लियर, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम इफ़ यू हैव एनी इशू। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी CSIR का प्रॉब्लम है, CSIR या किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पे देखो P इज़ एक सेट दे रहा है एंड दिस इज़ इन दिस फॉर्म। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, x1 x2 x3 अप टू xn, राइट। इट इज़ क्लियर। नाउ such that x1 is 0 and q is another set which contain n tuples, such that x1 into x2 will be 0, right? Please, it is clear. Of Rn, clear. Now this question asks, the first option, वही आपको बताना है कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा। P इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, नॉट सब स्पेस, नॉट फॉर्म। और जो दूसरा सेट Q है, Q इज बेसिकली सब स्पेस। किसका सब स्पेस? Rn का, राइट। ऑप्शन नंबर बी, PQ बोथ विल फॉर्म द सब स्पेस, राइट। ऑप्शन नंबर सी, P is basically subspace, Q is not subspace. Option number D, P and Q both are not subspace, right? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? हसन नूर, बहुत दिन बाद मॉर्निंग सेशन में आए हो, क्यों? चलिए सभी। सुजाता, क्वेश्चन इज क्लियर? नाउ आई जस्ट स्टॉप दिस पोल ऑप्शन विद इन 2 minutes. You people just respond. I just stop this poll option within 2 minutes. You people just respond.
दिलीप, आप मुझे एग्जाम्पल भी बताएंगे? Those who are giving the some option, so Raj Lakshmi, Dilip, Nirmala, Bharat, Manju, these people have given the option. I do not know whether it is right or wrong. Sujata, Hassanur, please respond here. Rest of the people. So I just stop this poll option. Now, yes, many people are given option number C. Now my question is how? अब जिससे पूछूंगा वही बोलेगा. Right? Many people are telling this P set, P first set will form the subspace and second will not form the subspace. My question is how to Raj Lakshmi. First you just respond here. Raj Lakshmi. आप रीजन बताएंगे? कैन यू टेल द रीजन? राज लक्ष्मी श्रीनिवासन, प्लीज रिस्पॉन्ड हियर. अनम्यूट योर माइक. Sir? Yes, please respond how this P set will form the subspace but Q will not form the subspace. Can you give any counter example? For Q, I give contradiction, sir. Yes, please let me know how. One vector I am taking 1 0 0 1 0. 0 0. Okay, just wait, I just. You are telling we can take two vectors 1 0, Yes, sir. 0 0 exact. rest of the Till element. end 0. Yes, sir. Rest of. Second And one. another vector 0 1 0 0 sir. Good, very good. So are you people getting her point? How this is contradict this one? If we are taking two set of vectors in this alpha 1 alpha 2 like this, देखो यहाँ पे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा. कंडीशन सेज x1 x2 must be 0, means first two element must be 0. Here once we multiply we will get 0. Also for the second case, so both will satisfy this condition, means first two tuples का जो multiple है यही तो दिया है कि x1 x2 x3 up to xn such that first two tuples product of the first two tuples are 0. लेकिन मैं जब इसका linear combination करूँगा, right, once we Yes, sir. If I add these two vectors, yes, we have like 1 1 and rest of the element are 0. But this product, आप देखो यहाँ पे जो दोनों हैं इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा Equal to है? zero. नॉन जीरो. राइट, सभी को क्लियर है? ये 2 मिनट का क्वेश्चन था. इट इज क्लियर. सो दिस सेकेंड विल नॉट फॉर्म द सब स्पेस. अच्छा, पहला वाला देखो जीरो वेक्टर तो ऑलवेज होगा. सेकेंड इसमें भी, अब जीरो वेक्टर तो इसमें बिलोंग कर सकते हैं क्योंकि 0 इंटू 0 तो 0 ही आएगा. सेकेंड इसमें जीरो वेक्टर का कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है. राइट, बट हियर द सेकेंड कंडीशन इज फेज बेसिकली, राइट, फॉर द सेकेंड केस. अच्छा, इसमें देखो, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. क्यों? कह रहा है पहले ही x1 0 हो. सो अगर ये 0 होगा, राइट, अब अगर ऐड करते हो तो भी क्या आएगा? पहला वेक्टर 0 ही आएगा. बात क्लियर है? देखो, अगर आप दो वेक्टर्स ऐसे लेते हो, इसी में ले लो, और उसका पहला टपल्स क्या कह रहा है? पहले से 0 है. आप यहाँ पे कुछ भी लीजिए, डजंट मैटर, रियल वैल्यूज होनी चाहिए. राइट, अल्फा 2 दिस इज अगेन 0. ये सिर्फ पहले एलिमेंट के लिए कंडीशन है. तो अगर मैं पहला एलिमेंट 0 है तो ऐड करने पे भी क्या होगा? पहला जो टपल्स होगा वो क्या होगा? 0 ही होगा. राइट, इट इज क्लियर. लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो दिस इज क्लियर टू एवरीवन. This first one will be, yes please. किसी कोई डाउट है? हेलो, is there any doubt? no, sir. So No, this, sir. so basically this third option is correct. ये आपके सारे
इनकरेक्ट हो जाएंगे। पी सब स्पेस फॉर्म करेगा, क्यू सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, राइट, इट इज़ क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो है डायमेंशन, राइट। अभी आज समझ लेते हैं, कल मॉर्निंग में इस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और अभी भी कुछ और प्रॉब्लम मैं कल लेके आएंगे, किसके, पार्ट सी के, बेसिस से भी रिलेटेड और थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन। अब देखो डायमेंशन, फिर वंस वी टॉक अबाउट डायमेंशन, सो डायमेंशन ऑफ विच वन, डायमेंशन इज बेसिकली व्हाट, ए सिंगल स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं होगा ये टपल्स के फॉर्म, डायमेंशन का मतलब बहुत क्लियर है। और डायमेंशन ऑफ सेट, राइट, डायमेंशन ऑफ सेट। तो देखो अभी आपको बेसिस बता चुका हूँ कि इसको बेसिस सेट बोलते हैं, बताया ना, व्हाट इज कॉल्ड बेसिस सेट। बेसिस सेट सभी को पता है ना, बेसिस सेट, व्हाट इज कॉल्ड बेसिस सेट। सो अगर मैं कहता हूँ कि लेट V is the vector space, right, vector space. So what is the dimension of this vector space? इसका मतलब क्या है, बेसिकली देखो ध्यान देना है यहाँ से। डायमेंशन जब भी पूछे तो आपको ये ध्यान देना है कि बेसिस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, राइट, किसी भी बेसिस सेट में number of elements in their any basis set, कोई भी बेसिस सेट में उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, बस आपको काउंटिंग करनी है, राइट। पहली टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक दिस वन यू चेक। सेकंड ऐसे भी देख सकते हो कि अगर कोई टपल्स के फॉर्म में दिया है तो आपको देखना है, अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टपल्स आर देयर, नंबर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, नो का मतलब यहाँ नंबर है, इसको ऐसे लिख लेना नंबर, राइट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर टपल्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एनी वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर्स में देखो कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है, राइट। अगर मान लो कह दिया V इज द वेक्टर स्पेस विच इज फॉर्म बाई x y 0, अगर ऐसे वेयर x एंड y आर एलिमेंट ऑफ दिस आर, तो आप देखो इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कितने हैं, x और y, राइट, तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। सो आप या बोल सकते हो इसके बेसिस सेट में कितने, तो इसका बेसिस सेट क्या होगा, बहुत आसान है, इसका जो आप इसका लीनियर कम्बिनेशन कर दो, x कॉमन ले लो, सो हो जाएगा 1 0 0 प्लस y 0 1 0। तो इसके बेसिस सेट में देखो एनी एलिमेंट, अभी आपको बेसिस सेट की डिफिनीशन बताया, लीनियर स्पान भी बताया, तो कोई भी एलिमेंट को आप क्रिएट कर सकते हो उसको बेसिस सेट। सो ये दोनों बेसिस सेट है, हर एलिमेंट इसका किससे क्रिएट कर सकते हो, इट कैन बी क्रिएटेड बाई 1 0 0, पहला दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2। सो इसका ऐसा अगर इसका डायमेंशन पूछता तो दो तरीके से काउंट कर सकते हो, पहला नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर एनी बेसिस सेट, किसी भी बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट देखो तो इसके दो एलिमेंट हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। या फिर सेकंड ये भी तरीका है कि आप उसके टपल्स में देखो कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, डिस्टिंक्ट अलग अलग, सो यहाँ पे दो टपल्स है x y 0, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 2। अगर मान लो सेम प्रॉब्लम, द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, भाई कई बार एग्जाम में ऐसा है आपसे पूछता है इसका डायमेंशन क्या है, सो इसका डायमेंशन क्या हो गया, कितने डिस्टिंक्ट टपल्स हैं, सिर्फ एक ही है, x है, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस इज बेसिकली व्हाट 1, राइट। ऐसे भी लीनियर कम्बिनेशन भी करोगे, x कामा 0 दिस इज इक्वल टू x कॉमन लो, इसके पास सिर्फ एक ही वेक्टर है, इट इज क्लियर, एक ही बेसिस सेट में एक ही एलिमेंट है, इसका कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो इससे 1 1 0 0 से 1 1 0 से, राइट, इट इज क्लियर। तो आप दोनों तरीके से, या तो आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखो x कामा x एक ही एलिमेंट आ रहा है तो इसका डायमेंशन हो गया
1। कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखो और देखो इसके बेसिस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसका जो बेसिस सेट है उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, उसका एक ही वेक्टर है 1 1 3, राइट। इट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. So Yes, sir. I think this is clear to everyone what is the meaning of dimension. Even you will also just watch the recorded lecture, right, carefully, और वहाँ से और कल पार्ट सी के भी क्वेश्चन लेके आएंगे और इस पे और